Very good morning, trader. This is Ayush Srivastava from Troverwell Private Limited and this is 2nd of February 2022. तो सबकी निगाहें मार्केट की और बजट का अगला दिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि जो प्री बजट जो इवेंट का रहता है मूवमेंट वो ऑलरेडी वॉलेटाइल मार्केट हो चुका था। आज वो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे बजट के और फेवर मिला है। तो पहले तो हम निफ्टी की बात करते हैं, फिर हम एक क्विक ग्लिम्स लेंगे बजट का। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा, पर हम हमारी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेसिस पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी की क्या रही क्लोजिंग? निफ्टी की क्लोजिंग रही 17,590 रुपए की और ओपन हुआ 17,705 पे। और निफ्टी ने जो आज लो बनाया वो 17,680 का बनाया और उसने हाई बनाया 17,770, जो कि कंटिन्यूअस अभी ग्रोथ की ओर दिख रहा है। मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश है। हालांकि अगर हम कंसोलिडेशन में देखें तो बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, पर कल फॉर्चुनेट बात ये रही मात्र एफआईआई ने 21 करोड़ रुपए की ही सेलिंग की है और बाइंग जो डीआईआई ने की है वो 1595 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। अब कुछ हम बेसिक ग्लिम्स अगर उठा लें बजट की, तो इनकम टैक्स रेट्स और स्लैब में कोई अंतर नहीं आया है। इसके अलावा देखें जो वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है, डिजिटल एसेट्स हैं, उन पे टैक्सेशन का स्लैब आ गया है 30% का। मतलब धीमे धीमे गवर्नमेंट उसमें अपनी पकड़ बना रही है, फिर शायद वो चीज आपके लिए ओपन हो जाए, एक ग्रे रेंज से वो व्हाइट रेंज में आ जाए। और बात करते हैं नए पासपोर्ट्स लाने की, ई चिप बेसिस के पासपोर्ट लाने की बात चल रही है, जिनको ई पासपोर्ट नाम से बोला जा रहा है। उसमें एम्बेडेड चिप्स होंगी और उन चिप्स के अलावा जो आपका वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होगा। मतलब जैसे कि आप अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट रहेगा, आप ग्लोबली कहीं भी ट्रैवल करें वो चिप में सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो जो प्रिंटेड है, वो प्रिंटिंग वाले ये जो पासपोर्ट चलते थे वो उस चीज से आप बच सकेंगे। अब बात करते हैं आगे। तो जो आरबीआई है वो भी अपना डिजिटल रुपीस निकालने वाला है 22-23 में। तो ये तैयारी है कि भारत की खुद की एक डिजिटल करेंसी होगी। और इसके बाद जो वर्चुअल एसेट्स ट्रांसफर होते हैं, जो डिजिटली एसेट्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो इनको भी अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट में भेजते हैं या नॉर्मल ट्रांसफर करते हैं, उस पे आपको 1% टीडीएस का चार्जेस लगेंगे। अब दूसरी बात ये कि जो 5G स्पेक्ट्रम की खबरें चल रही थी, अब उसका भी ऑक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें कि एग्जिट के लिए पहले 2 साल रहते थे, अब वो 6 महीने कर दिए गए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बिल्ड होने वाला है 2022-23 में अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। तो अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे ये इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सीमेंट कंपनी, इनमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। और जो कंपनीज मेनली रोडवेज और इनमें काम करते हैं उन पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जैसे स्पेक्ट्रम की बात हो गई, तो स्पेक्ट्रम के कारण जितनी भी जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है उनमें एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और जो अभी स्पेक्ट्रम की बात की हमने, डिजिटल की बात की, तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव खबरें हैं ये अपने बजट में से, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफी नेगेटिव जा चुका है। तो आने वाले समय में आप कोई भी आईटी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपके पोर्टफोलियो के लिए फायदे का सौदा होगा। अब बात करते हैं कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज रहती हैं उनका सरचार्ज जो उन पे लगता था वो रिड्यूस कर दिया गया है, 12% से 7% पे कर दिया गया है। और अभी तक जो गवर्नमेंट ईज ऑफ बिजनेस 2.0 उसमें चल रही थी, वो मोड को अब ईज ऑफ लिविंग भी लॉन्च किया गया है इस बार। तो लोगों के लिए जो बिजनेस करने की ईज बढ़ाई जा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली जा रही थी और अलग अलग लोगों को सुविधाएं दी जा रही थी, अब इसमें ईज ऑफ लिविंग का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर में पहले प्रोविजन बना था, वो पास हो गया। तो 2.37 लाख करोड़ का वो है कि एमएसपी का पेमेंट होगा। जो वीट और पैडी के फार्मर रहेंगे तो उनको जो पेमेंट होगा 1208 लाख मैट्रिक टन्स का जो
उनका वॉल्यूम है उस पर उनका पेमेंट होगा 2.37 लाख करोड़ का। तो ये थी बाजार की क्लेम्स। अगर एग्रीकल्चर को एमएसपी की कंफर्मेशन है तो जो कंपनीज डायरेक्ट इसमें डील करती है रॉ मटेरियल, तो उसमें उनको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो आप इन सेक्टर्स में भी अपना रुझान रख सकते हैं। अब क्योंकि ये दौर चल रहा है रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स कुछ कंपनीज के काफी अच्छे हैं और कुछ के खराब। बेसिक तो हम बहुत सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर ओवरऑल मैं बात करूं तो इकोनॉमी में बजट एक सिंपल बजट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव दोनों तरफ नहीं है। तो सभी चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ावा दिया गया है। और रिजल्ट्स में अडानी पोर्ट जिस कंपनी को आप बेहतर समझते हैं उसके रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव रहे हैं। इंडियन होटल्स, क्योंकि जो ये अक्टूबर नवंबर में जब चीजें प्रॉपर खुल गई थी, काफी सारी मैरिजेस और काफी चीजें हुई थी, उस समय ये इंडियन होटल्स की काफी मतलब सेल्स हुई थी, रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो उसका रिजल्ट इसी कारण थर्ड क्वार्टर का पॉजिटिव है। और वीआईपी इंडस्ट्री ऑब्वियसली अगर ट्रैवलिंग होगी टूरिंग होगी तो उसमें आप बैगेज भी कैरी करेंगे, तो वीआईपी इंडस्ट्री का रिजल्ट भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं आइशर, जो आप बुलेट गाड़ी चलाते हैं या ट्रैक्टर्स चलाते हैं, तो आइशर मोटर के भी रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे। अब एक फार्मा से रिलेटेड खबर कि पी फाइजर और बायोटेक ने एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए बात चल रही है यूएस हेल्थ रेगुलेटर के यहाँ कि जो वैक्सीन है उसको 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए वो यूज कर सकें। और बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने परमिट किया है दालमिया भारत की सब्सिडरी कंपनी को कि वो अपना उनकी सीमेंट की इंडस्ट्री में सीमेंट की फैक्ट्री में ऑपरेशन रिज्यूम कर सके, जो कि क्लोज हो चुका था प्लांट, तो वो अगले ऑर्डर तक उसको रिज्यूम कर सकते हैं। सीमेंट से रिलेटेड एक और खबर कि श्री सीमेंट ने एक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। उनकी जो एक ग्राइंडिंग यूनिट थी उसकी कैपेसिटी थी 3.0 MTPA, तो वो उसका सेटअप किया है उन्होंने पातस, जो कि पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अब बात करते हैं कैडिला। तो कैडिला हेल्थ केयर में आपकी जो जाइडस है उन्होंने पहला कोविड वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंचा चुकी है, सप्लाई कर चुकी है, जिसका नाम है ज़ायकोव-डी। अब यूपीएल जो हम बहुत पहले से ट्रेड की भी बात कर रहे थे, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2022 में उसका लगातार दूसरी बार नाम आया है। दूसरी बार उसका नाम आया है कि उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए, जो कि वो प्रोवाइड कर रही है सोशल, इन्वायरमेंटल और गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट में सारी चीजों को बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये कोई भी कंपनी के लिए फंडामेंटली बहुत अच्छी खबर होती है, तो इससे इस पे काफी अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। अब बात करते हैं जो स्टॉक के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे थे, वोडाफोन आइडिया। तो जो केयर एक रेटिंग करने वाली संस्था होती है, उन्होंने उसका जो रेटिंग है वो केयर B+ कर दिया, जो कि पहले B- था। अब इस रेटिंग के बाद जो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग होती थी उन्हें अब ये केयर A+ में उन्हें फंडिंग इजी मिल जाएगी। अगर आपकी रेटिंग, इसमें कोई भी कंपनी की रेटिंग केयर B+ है, मतलब कंपनी स्टेबल है, सस्टेनेबल है, और अगर केयर B- है तो वो एक रिस्क हैजार्ड को मद्देनजर रखते हुए उस कंपनी को नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन में ले आती है। तो ये बहुत उसके लिए अच्छी खबर है कि वो एक सस्टेनेबल कंपनी होती जा रही है। और भारत फोर्ज कंपनी ने एक उसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी जो जर्सी में टेवा नाम से सिचुएटेड है, तो उसको उसमें अपना स्टेक 39.71% कर दिया है, जो कि उनका 34.45% था। तो ये तो ओवरऑल सारी खबरें थी। अब हमने जो कल का जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे क्या क्या डिस्कस किया था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्कस किया था, उसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छी बढ़त आ सकती है, पर जो सबसे पॉजिटिव मूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, तो मेटल इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगी। तो आप थोड़ा सा खुद ही बजट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये बजट में कौन कौन से सेक्टर आपको पॉजिटिव इम्प्लीकेशन दे सकते हैं। रिलायंस काफी पॉजिटिव मूवमेंट लेने की कगार पे है। स्टील में आप टाटा स्टील, JSW, IT सेक्टर, क्योंकि IT करेंसी आ रही है, डिजिटल करेंसी आ रही है, चिप एम्बेडेड बेस्ड आपके पासपोर्ट बन रहे हैं, तो फिर
आपको आईटी सेक्टर में जैसे टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, विप्रो, ये सभी अब प्रोजेक्ट्स उठाने वाली हैं ये नए नए डिजिटल करेंसी के उसमें, तो डिजिटल असेट्स में। तो आप इन पे अपना प्रॉपर रुझान रखिए, अपनी होल्डिंग रखिए, ये आपको अच्छा कमा के देने वाली है। और आपको कोई भी इस चीज में डाउट होता है, आपको डिस्कशन करने हैं, तो श्योर वेल्थ ओपन फॉर ऑल है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करना है, आपको लगता है कि आपको कोई प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। दिस इज आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम श्योर वेल्थ।